दोस्तों आप देख रहे हैं दी लोकल जर्नलिस्ट और मैं हूं इकबाल। इस वक्त रात के 12 बज चुके हैं और लाइव आने का ख़ास मकसद, तमाम लोग जानते हैं कि बांग्लादेश, हमारे जो नेबरिंग कंट्री है बांग्लादेश, वहाँ बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस जो है इस वक्त उत्पन्न हुआ है। वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, जो पिछले 20 वर्षों से जो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर थी और फादर ऑफ नेशन बांग्लादेश के जो मुजीबुर रहमान की जो है उनकी फैमिली से बिलोंग करती थी, आज जो है चूँकि जो है प्रोटेस्ट के कारण जो है उन्होंने आज जो है रेजिग्नेशन दे दिया अपने पीएम पद से और जो है मुल्क को छोड़कर चली गई। लाइव आने का ख़ास अहम मकसद ये है कि वेस्ट बंगाल जो है, वेस्ट बंगाल बांग्लादेश से अपनी जो है बॉर्डर शेयर करती है और ख़ास तौर पर जो है कलकत्ता शहर के न्यू मार्केट जोन जो है काफ़ी सारे जो है बांग्लादेश से जो है लोग आते हैं, बंगाल में इलाज के लिए आते हैं, बिज़नेस के लिए आते हैं, घूमने आते हैं। उसका कितना असर पड़ता है, यहाँ काफ़ी सारे होटल्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, कितना असर पड़ता है। हमारे साथ आज एक मेहमान जुड़ गए हैं, बांग्लादेश के सिटीजन हैं सलाउद्दीन साहब, जो कि बांग्लादेश से आए हुए हैं, अपने हेल्थ वीज़ा को लेकर के आए हुए हैं, मेडिकल वीज़ा पे आए हुए हैं। 31 मई को आए हैं। किस चीज़ के इलाज के लिए आए सलाउद्दीन दा? हम एक्चुअली गैस्ट्रो लीवर का प्रॉब्लम चल रहा है 2-3 साल से। हाँ। तो ज़्यादातर इंडिया में रहना पड़ता है हमको, तो वही ट्रीटमेंट चल रहा है अभी भी फ़िलहाल। तो जाने वाला है बहुत जल्दी। तो दादा, ये जो अभी जो पॉलिटिकल सिचुएशन जो क्रिएट हुआ है बांग्लादेश में, आप इसको कैसे देखते हैं? आप लोग, क्योंकि फैमिली तो आपका सब वहाँ है, क्या रिपोर्ट है, किस तरीके से देख रहे हैं? एक्चुअली देखो আমি বাংলা ঘটনা হচ্ছে বাংলাদেশের যে পলিটিক্যাল যে সমস্যা বা এখন যে পরিস্থিতি চলছে, অ্যাকচুয়ালি আমরা বলবো যে ছাত্র আন্দোলন যে চলছে এটা ন্যায় আন্দোলন চলছে, ন্যায্য আন্দোলন চলছে। কারণ ছাত্ররা এ দেশকে অনেক কিছু করতে পারে। জনগণ সরকার, সরকারি জনগণ, এটা আমরা সবাই জানি। এক্স্যাক্টলি। ওকে, তো সেই ক্ষেত্রে ছাত্ররা যেটা দাবি করছে আমার মনে হচ্ছে ন্যায্য দাবি করছে। তো সেটাই ये तो पॉलिटिकल अनरेस्ट हलो। হ্যাঁ, गवर्नमेंट, आपको बता दूं कि गवर्नमेंट जो है बांग्लादेश की गवर्नमेंट जो है वहाँ एक रिजर्वेशन मामला था, जो मुक्ति बाहिनी थी, फ्रीडम फाइटर्स, उनको जो है रिजर्वेशन दिया गया था और रिजर्वेशन के बाद जो उनके फैमिली मेम्बर्स को भी जो है जॉब में रिजर्वेशन दिया गया था। उसमें कुछ परसेंटेज जो है 5% के आसपास जो है माइनॉरिटीज़ के लिए रिजर्वेशन था और भी अदर चीज़ों के लिए रिजर्वेशन। लगभग मोर देन 50% जो रिजर्वेशन जो है रिजर्वेशन के तौर पर जो है जॉब्स जो है लोगों को मिल जाती थी। उसके अलावा जो है इसको लेकर जो है छात्रों की जो आंदोलन शुरू हुई, हाईकोर्ट में इसको लेकर जो है पिटिशन दायर किया गया और हाईकोर्ट से कहा गया कि जो है वो मोर देन 30% जो रिजर्वेशन मुक्ति बाहिनी के जो लोगों को दिया गया उसे घटाकर 5% किया जाए। इसी मामले को लेकर जो है स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे और काफ़ी ये जो प्रोटेस्ट है काफ़ी जो है भयावह पोजीशंस ले लिया। ऑफिशियल आंकड़ों के हिसाब से 300 से ज़्यादा लोग जो है बताए जा रहे हैं कि मारे गए हैं स्टूडेंट्स। पिछले रविवार को 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स मारे गए थे और बांग्लादेश की जो एक पॉलिटिकल जो लीडर थे महमूद, उनके कहने पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किया गया। आज बांग्लादेश के जो आर्मी के जो चीफ हैं वजीर रहमान जी, उन्होंने कहा कि इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म किया जाएगा। दादा, स्टूडेंट्सদেরকে মারা হলো, শেখ হাসিনা যিনি ছিলেন প্রাইম মিনিস্টার, ওনার ফ্যামিলি মুজিবুর রহমান যিনি ফাদার অফ নেশন, ওনার পুরো ফ্যামিলিকে মার্ডার করে দেওয়া হলো। তারপরে উনি যখন প্রধানমন্ত্রী হলেন, ওনার রাজ্যেতে এরকম ঘটনাটা হলো, এটা কি হতে পারে? আসলে স্যার ব্যাপারটা হচ্ছে ফাদার অফ নেশন, এটা তো অনেক আগের কথা, যখন আমরা জন্ম হইনি, তাই না? তো অ্যাকচুয়ালি বঙ্গবন্ধু খুব আন্তর্জাতিক লোক ছিলেন, ভালো লোক ছিলেন এবং উনি আমাদের বাংলাদেশের জন্য অনেক কিছু করেছেন। আমি কোনো দলও করি না, দলমত নির্বিশেষে আমি চলি, ব্যবসা করি এবং পাশাপাশি এই যে ইন্ডিয়াতে বসে আছি ট্রিটমেন্টের জন্য। তো আমার ফ্যামিলি খুব গুরুতর সমস্যার মধ্যে পড়েছে, বাজার করতে পারছে না, খেতে পারছে না, বাচ্চা কাচ্চা স্কুলে যেতে পারছে না। তো সব কিছু মিলিয়ে আমি যেটা বুঝি, এটা হচ্ছে জুলাই মাসের মেবি 15 या 16 তারিখ থেকে শুরু হয়েছে। তো আজকে আগস্টের 5 তারিখ। তো এই পর্যন্ত আমি আছি এখানে, ফ্যামিলির সাথে কন্টিনিউ যোগাযোগ করার চেষ্টা করি। যখন বাংলাদেশের নেট থাকে তো কথা বলতে পারি, আদারওয়াইজ কথা বলতে পারি না। ইন্টারনেট সাসপেন্ডেড, হ্যাঁ সাসপেন্ডেড ছিল, অনেক সমস্যা ছিল। এবং আমি যেটা বলবো, আপনি যেটা বললেন
যে মিলিটারি বাংলাদেশের যে মিলিটারি চিফ যে ব্যাপারটা বললেন, সেই ক্ষেত্রে বলবো যে মিলিটারি চিফ অ্যাকচুয়ালি দেখুন, জনগণ যেই কোনো দেশেরই হোক, মিলিটারি এমন একটা সংস্থা, এমন একটা বাংলাদেশের জন্য না, শুধু সব দেশের জন্য, তারা ইন্ডিপেন্ডেন্ট, জনগণের জন্য তারা জান মাল রক্ষার্থে তারা, এবং উইদাউট সংবিধান তারা কখনোই যাবে না এবং যেতেও পারবে না। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে আপনার সেনাবাহিনীর, বাংলাদেশ যে বলে সেনাবাহিনীর জন্য। আসেন যে আপনি পলিটিক্যাল যে ব্যাপারগুলি, পলিটিক্যালে অনেক সমস্যা হতে পারে, সেটা ফেস করবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সাধারণ জনগণ, এবং এই যে বিগত দিনগুলি সাধারণ জনগণ যেভাবে মারা যাচ্ছে, যা আমরা ফেসবুক, টুইটার, ইনস্টাগ্রাম, অনলাইনে দেখছি, ওইটার উপরে ভিত্তি করে আমি বলছি বাংলাদেশের একজন নাগরিক হিসেবে যে আসলে এটা মর্মাহত একটা ব্যাপার যে 1971-এর পরে এরকম হবে, এটা মানে বাংলাদেশের জনগণ কোনোদিনও আশাবাদিত ছিল না। গভর্নমেন্ট নিজের লোককে গুলি মেরে দিচ্ছে। আসলে এটা বলা বড় কঠিন যে নিজের গভর্নমেন্ট নিজের লোককে গুলি মারছে কিনা সেটা বোঝা যাবে না, কারণ আমি তো অত কিছু বলতে পারি না। কারণ এখানে গভর্নমেন্ট, হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্ট যে রায়টা দিয়েছিল ছাত্র আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে, তো ছাত্ররা মোটামুটি নিউট্রাল হয়ে গেছিল, যতটুকু আমি অনলাইনের মাধ্যমে দেখেছি। তো সেই ক্ষেত্রে যদি কিনা পরবর্তীতে বাংলাদেশ প্রশাসন, সে যে বাহিনী হোক না কেন, যদি প্রত্যেকটা জনগণের ঘর থেকে যে লোকজন ধরে নিয়ে যাচ্ছিল, এরকম একটা শুনেছি বা অনলাইনে দেখেছি, তো ওইটা যদি না করতে, আমার মনে হয় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হওয়ার কারণে আজকে আন্দোলনটা জোরদার হওয়াতে এই সমস্যাগুলি ফেস করতে হচ্ছে আওয়ামী লীগ সরকার ওনাদের। একটা জিনিস দেখা যাচ্ছে যে ফাদার অফ নেশন যিনি বাংলাদেশের, শেখ মুজিবুর রহমান, ওনার স্ট্যাচুকে ভ্যান্ডালাইজ করা হচ্ছে, স্ট্যাচুকে ফেলে দেওয়া হচ্ছে, এটা আপনি কীরকম দেখছেন? এটা আমি আসলে খুবই একটা মর্মাহত ঘটনা বলবো, কারণ ফাদার অফ ন্যাশনাল উনি তো এখন নেই, আর উনি যখন ছিল তখন আমাদের বাংলাদেশে একজন ছিল যে মাওলানা আব্দুল হামিদ ভাসানী, সে হচ্ছে আওয়ামী লীগের মূল প্রতিষ্ঠাতা। তো তার হাত ধরেই হচ্ছে আপনার আমাদের যে বাংলাদেশে যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তো আসলে শেখ মুজিবুর রহমান কেমন ছিল, ভালো না খারাপ, সেটা তো আমি বই পড়ে বা মানুষের মুখে শুনে বুঝতে পারছি, তা আমি তো দেখিনি তাকে। তো তার স্ট্যাচু যেহেতু ফাদার অফ নেশন এটা বলা হয়, তা আমার মনে হয়, আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে, যে এটা ভাঙ্গা চূড়া বা তার মূর্তি, ভাস্কর্য, এগুলি নষ্ট না করাটাই বেটার। কারণ দেখুন, প্রত্যেকটা রাষ্ট্রেই, শুধু বাংলাদেশ নয়, বাংলাদেশের বাইরে 200 কয়টা কান্ট্রি, এর ভিতরে প্রত্যেকটা প্রধানমন্ত্রীর কিন্তু আপনার মূর্তি থাকে, ভাস্কর্য থাকে। কোন দেশে আপনার এটা ভাঙে বা নষ্ট করে, বিনষ্ট করে? রাগ আছে সমস্যা সংবিধান নিয়ে, সংবিধানটাকে শুধরিয়ে নিলে আমার মনে হয় বেটার হয়। এইসব না করাটা ভালো, এইসব না করাটা ভালো। আমরা অ্যাকচুয়ালি শান্তি চাই, রক্ত না। তাহলে আপনি বাংলাদেশে যারা আপনাকে দেখছে, ওখানে যখন যারা দেখবেন বাংলাদেশের লোককে, আপনি কি আপিল করবেন? আমি আপিল আমার তরফ থেকে একটাই করব, যে দেখো বাবু, আমি তো একজন সাধারণ মানুষ, আমি তো কোনো পলিটিক্যাল লোক না বা কোনো রাজনীতিবিদ না, আমি একদমই সাধারণ মানুষ, একজন ছোটখাটো ব্যবসায়ী। তো সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে আসলে যা হয়ে গেছে সেটা তো আর কেউ ঢালতে পারবে না। যেগুলি মানুষ শহীদ হয়েছে, ছাত্ররা এই আন্দোলনে, সাধারণ জনগণও মরেছে এবং ছাত্ররা মরেছে, এটা তো আর রিটার্ন আসবে না। সামনে অগোচর ভবিষ্যতে যাতে সে যেই সরকারই আসুক না কেন, এরকম হতাহত ঘটনা যাতে আর না হয়, এটা হচ্ছে আমার মন প্রাণ থেকে দাবি, আমি একজন বাংলাদেশী হিসাবে। ভারত, আপনারা ভারতে আছেন, প্রথম সবসময় ইন্ডিয়াতে আছেন, ভারত সরকারটাকে নিয়ে কি বলতে চাইবেন? ভারত গভর্নমেন্টকে এবং আপনাদের, যেহেতু আমরা দেখেছি ফিউচার থেকে ইন্ডিয়া আর বাংলাদেশের খুবই ফ্রেন্ডলি রিলেশনশিপ মেনটেন করা হয়। ইভেন এখনও দেখলাম যে শেখ হাসিনা যিনি হচ্ছেন, উনি ওখান থেকে ছেড়ে দিয়ে বাংলাদেশ ছেড়ে ইন্ডিয়াতেই এসে এখন আছেন, কি বলতে চাইবেন এটা নিয়ে? এই ব্যাপারটা নিয়ে স্যার আমি বলবো যেটা আপনাকে, সেটা হচ্ছে দেখুন, বাংলাদেশের যে ডেমোক্রেসি বর্তমান পরিস্থিতি, সে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা হোক বা অন্য যে কেউই হোক না কেন, ভারত আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ এবং বাংলাদেশের চতুর্দিকেই ভারত। বাংলাদেশ থেকে বেরোতে হলে ভারত লাগবে,
ভারত ছাড়া কোনো গতি নাই আমাদের, বিশেষ করে। তো বাংলাদেশ আসলে আজ থেকে না, আজকে অনেক বছর যাবত, যে ফাদার অফ নেশনের কথা বললেন শেখ মুজিবুর রহমান, ওই সময় থেকেই ইন্ডিয়ার সাথে ভারতের সাথে একটা কমিউনিকেশন চলে আসছে, বন্ধুত্বর সম্পর্ক আগেও ছিল, এখনো আছে। ভারতের সাথে একটা সুসম্পর্ক সামনেও থাকবে, এটা আমি আশা করি। এখন শেখ হাসিনা যেটা বললেন যে এখানে আপনার ইন্ডিয়াতে যে ব্যাপার স্যাপারগুলি, তো এটা স্বাভাবিক। এটা শেখ হাসিনার জায়গায় অন্য কেউ হলেও ভারত সরকার এটা হেল্প করতো। গভর্নমেন্ট, হ্যাঁ, এটা কোনো ব্যক্তিগত, এটা কোনো পার্সোনালিটি হেল্প বা অন্য কিছু না। এটা গভর্নমেন্ট টু গভর্নমেন্ট। একটা রাষ্ট্র বাংলাদেশ এতটুক, বাট ইন্ডিয়া 100 গুণ বড়। কিন্তু গভর্নমেন্ট টু গভর্নমেন্ট একটা সংবিধান থাকে, যে আমার দেশের যে গভর্নমেন্ট, যেমন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাবেক, উনি অ্যাজাইলাম নেবে, ইন্ডিয়া ছাড়া তার কোনো উপায় নেই। সে অন্য দলও হতে পারতো, শুধু প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তা না, অন্য কেউ হতে পারতো। তো সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে ভারত আমাদের খুব ভালো বন্ধু এবং সারা জীবন ছিল এবং সামনেও থাকবে। थैंक यू दादा हमारे साथ कथा बोले जुड़ने। तो आपको बता दूं कि सलाउद्दीन साहब जो हैं वो बांग्लादेश के नागरिक हैं और इंडिया आए हुए हैं, मगरबी बंगाल में हेल्थ वीज़ा पर आए हुए हैं, अपने इलाज करवाने के लिए आए हुए हैं और मई महीने से आए हुए हैं, 31 मई से आए हुए हैं। और यहाँ जो है जो सिचुएशन है, घर पर काफ़ी परेशानी है, लोग काफ़ी परेशान हैं और सिचुएशन को देखते हुए उन्होंने तमाम लोगों से अपील की है कि शांति बनाए रखें और हिंदुस्तान जिस तरीके से जो आगे से ही जो है फ्रेंडशिप की जो रिलेशन मेंटेन करते आ रही है और आने वाले भविष्य में भी जो है इस तरीके की फ्रेंडशिप रिलेशन मेंटेन हो। आपको बता दूं कि इस पॉलिटिकल क्राइसिस को लेकर, बांग्लादेश के पॉलिटिकल क्राइसिस को लेकर इंडिया में भी काफ़ी जो है माहौल सरगर्मियाँ काफ़ी बढ़ चुकी है। लीडर ऑफ अपोजिशन शुभेंदु अधिकारी जी का कहना था कि 1 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है इंडिया में शरणार्थी आएंगे। ममता बनर्जी, सीएम ममता बनर्जी ने अपील की है कि किसी भी तरीके की जो है अफवाहों पर ध्यान ना दें और शांति बनाए रखें। और देखा गया कि कोलकाता के जो नाखुदा मस्जिद के इमाम हैं शफीक कासमी साहब, उन्होंने भी अपील किया वीडियो के माध्यम से, फेसबुक के वीडियो के माध्यम से कि तमाम जो है अफवाहों को दरकिनार रख करके जो है शांति बनाए रखें और मोहब्बत का जो है मिसाल कायम रखें। आपको बता दूं कि इंडियन गवर्नमेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमण जी फाइनेंस मिनिस्टर और जो है फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी, इनके भी जो हाई मीटिंग जो हुई है इस मामले को लेकर के, जो है अब तक जो मीटिंग चल रही थी। हमारे साथ इस वक्त अरमान कबीर जी हैं, जो एक होटेलियर हैं और बहुत बड़ा जो है बिजनेस के एतबार से जो है कलकत्ता शहर में जो है बांग्लादेश का जो है बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। लोग आते हैं, बाहर से इलाज के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, तो होटल्स में रहते हैं या आसपास के मार्केट में जो है शॉपिंग्स करते हैं। उसका कितना असर पड़ा है, अरमान जी से बात करें। अरमान जी, कितना असर पड़ा? जी, असर तो पड़ा है। जिस दिन से आंदोलन स्टार्ट हुआ है उस दिन से यहाँ पे बांग्लादेशियों का आना थोड़ा कम हो गया है। जो लोग इंडिया के कलकत्ता से बाहर जो ट्रीटमेंट कराने के लिए कैंसिल कर दिया गवर्नमेंट की तरफ से। अगर हमारे होटल्स में अगर कुछ बांग्लादेशी हैं, वही बांग्लादेशी हैं जो पहले से आए हुए हैं, ठीक है, या फिर दीगर दूसरे शहर में गए इलाज कराने के लिए, जैसे वेल्लोर, दिल्ली या मुंबई गए हैं इलाज कराने के लिए, वो लोग ही लौट पा रहे हैं। नए गेस्ट बोल करके अभी कोई बांग्लादेश से ना के बराबर ही आ रहे हैं। 1-2 अगर आ रहे हैं तो मतलब बिजनेस अफेक्टेड तो है और हम लोग चाहेंगे कि जितना जल्दी से जल्दी शांति बहाल हो और इंडिया और बांग्लादेश का जो आवागमन है वो जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो, ताकि हमारे बिजनेस का जो है सो कि वो जो अफेक्टिंग चल रहा है वो समाप्त हो। अरमान जी, आप ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन से भी जुड़े हुए हैं। आप इस जो पॉलिटिकल क्राइसिस है इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, जिस तरह से हमारे बहुत सारे हमारे गेस्ट हैं जो बांग्लादेश के जो परमानेंट गेस्ट हैं, उनसे हमारे मतलब दोस्ताना ताल्लुकात भी बन गया है, ठीक है। जब आते जाते हैं तो दोस्ताना ताल्लुकात है। तो मैं डे 1 से, चूंकि मैं यहाँ की राजनीति से मैं जुड़ा हुआ हूँ और बांग्लादेश हमारे लिए कोई गैर कंट्री नहीं है। हम लोग अगर कह सकते हैं कि हमारी मतलब दोस्त कंट्री है, क्योंकि हमारा आना जाना लेन देन हमारा बांग्लादेश के साथ जो है सो कि चला रहता है। और एक्चुअली कहें तो बांग्लादेश इज द हमारा अगर
हमारा जो अखंड भारत वाला जो मामला है, ठीक है, तो उसमें बांग्लादेश भी हमारे एक वक्त अंदर में वो आता इंडिया है। का हिस्सा ही और रहा एक है। वक्त में वो इंडिया का हिस्सा ही रहा है और हमारा कल्चर भी मिलता है। बंगाल ठीक से है, तो पूरा बंगाल से मिलता है। कल्चर मिलता है, हमारा बंगाल का ही हिस्सा होकर के वो जो है माजी में जो भी गलतियां हुई हैं हम उसे गलती ही कहेंगे, वरना इकट्ठे रहने में ही मजबूती होती है। ठीक है, तो ये हमारे लिए उस वक्त दुख की बात थी जो हम आज जो है सो कि महसूस करते हैं। तो मैं डे 1 से मैं इस आंदोलन को मैं फॉलो कर रहा हूँ, वहां पर लोगों से जो है बातचीत हमारी हो रही है। तो वाकई में शेख हसीना के साथ आज जो हुआ है, ठीक है, और मतलब ये होना ही था। क्रूर शासन ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकता है, तानाशाही नहीं चल सकती। तानाशाही नहीं चलेगी किसी की भी। ठीक है, आवाम जब रास्ते पे उतरेगी, छात्र जब रास्ते पर उतरेंगे, ठीक है, तो अग्रेसिव होगा। शेख हसीना को थोड़ा सा मतलब संयम बरतना चाहिए था। अगर वो लोग आंदोलन कर रहे थे, ठीक है, तो आंदोलन करने देना चाहिए था। ठीक है, स्टार्टिंग में तो अग्रेसिव आंदोलन नहीं हुआ, वार्तालाप करना था, वार्तालाप करना चाहिए था, या फिर उन लोगों को आकर के अपील करना चाहिए था, ना कि रजाकार बोल देना। आप किसी को भी रजाकार नहीं बोल सकते हैं। बिल्कुल। हम लोग का एक इतना मोटा किताब है हमारे पास, उसमें शहीदाने आजादी का पूरा जिक्र है उसमें। जी। कितने लोग जो हैं शहीद हुए हमारे देश में आजादी के वक्त में, जी। ठीक है, उनका पूरा जिक्र है। तो क्या जो लोग शहीद हुए वही सिर्फ देशभक्त थे क्या? बाकी जो लोग अपने घर में, हर के अंदर तो लड़ाई की साहस नहीं होती है, लेकिन देश प्रेम तो होता है ना, देश प्रेम तो होता है। शेख हसीना का कहने का मतलब था कि जो लोग संघर्ष में 71 की लड़ाई में जो लोग जो है सो कि हिस्सा लिए वही सिर्फ जो है सो कि देशभक्त थे, बाकी सारे के सारे जो है वो रजाकार थे, यानी देशद्रोही थे। ये बात जो है बांग्लादेशियों को बहुत खटक गई। अब ऐसे किसी को देशद्रोही नहीं कह सकते आप, देश के नागरिक को। हर कोई क्रांतिकारी नहीं हो सकता है। घर में अगर 4 भाई है, 2 भाई है, तो एक भाई क्रांतिकारी होगा, दूसरा भाई जो है सो कि अपना बिजनेस करता है या फिर वो आंदोलन में हिस्सा नहीं लेता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो भाई मेरा घर का वफादार नहीं है। ये सारी स्टेटमेंट देने से एक आला पोस्ट पर हैं आप, प्रधानमंत्री के पोस्ट पर हैं शेख हसीना, और वहां अपने आवाम को जो है आप कह रहे हैं कि वो गोली के दम पर दमन करना, ये कितना नुकसान दे रहा है उसकी? बिल्कुल, गोली के दम पर आप आज के डेट में, अभी मौजूदा हालात में, जी बिल्कुल, आप राज नहीं कर सकते हैं किसी भी मुल्क में। ठीक है, अभी मतलब के समझ लीजिए कि वो तो अच्छा है शेख हसीना इतने दिन टिक गई, ठीक है। भारत सरकार जो है एकदम मतलब इंटरफेयर करने ही वाले थे हम लोग ऐसे ही तो नहीं छोड़ देंगे ना अपने पड़ोसियों को लड़ते हुए, ठीक है। गवर्नमेंट का आया था, स्टेटमेंट आया था कि उनका इंटरनल मैटर अभी कुछ नहीं किया। हाँ, अभी लेकिन इंटरनल मैटर है, लेकिन उसका मतलब क्या है कि हम छोड़ देंगे मरने के लिए क्या? नहीं, नहीं। ठीक है, उससे पहले ही शेख हसीना ने इस्तीफा दे करके और वो यहां चली है। लेकिन जो हुआ है वहां पे लोगों के साथ वो अच्छा नहीं हुआ है। छात्रों को मार दिया। प्रोटेस्ट करना तो सबका हक है। सबका हक है। क्या हमारे यहाँ प्रोटेस्ट नहीं हुआ क्या? बड़े बड़े आंदोलन हुए, हमारे यहाँ जाट आंदोलन हुआ, हमारे सीए एनआरसी का कैंपेन हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर जो है सो कि गुज्जर आंदोलन हुआ, पटेल भारत को आजादी मिली, भारत को आजादी मिली। चलिए आजादी मिली तो उस वक्त जो है सो कि अंग्रेज जो है वो हम लोगों पे, हमारे बाप दादाओं पे गोलियां चलाई हैं, ठीक है। वो तो हमारे अपने नहीं थे, वो तो गैर थे। लेकिन शेख हसीना जिन पर गोलियां चला रही थी वो तो उनके अपने थे ना, अपने देश के नागरिक थे। तो जो हुआ है, और हम आशा करते हैं कि आने वाला जो गवर्नमेंट होगा वो वहां के जनसंपर्क और जनगण के समर्थन से, अभी तो अंतरिम सरकार वहां पे बनेगी, अंतरिम पीएम होंगे, ठीक है। और ये वहां के छात्र जो आंदोलन है वो सक्सेस हुआ है, ठीक है। वो फैज अहमद फैज का एक वो जो नज्म है हम देखेंगे, ठीक है। तो ये नज्म जो है, यही नज्म पाकिस्तान में भी तख्ता पलट किया था, ठीक है। और आज बांग्लादेश का जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में भी फैज अहमद फैज का ये नज्म जो है, ये नज्म एकदम सटीक बैठता है। क्योंकि देखिए आज वही शेख हसीना जो पिछले 15 साल 20 साल से राज कर रही थी, ठीक है, और
कहा जाता है कि ये जो बांग्लादेश देश है वो शेख मुजीबुर रहमान का देश है। जिस तरह से हमारे यहाँ ये गांधी का देश है, वैसे ही जो है सो कि वहां पे आज उनकी बेटी के तानाशाही रवैये की वजह से बांग्लादेश की जमीन उनके लिए कम पड़ गई, उन्हें छोड़ना पड़ा। जी छोड़ना पड़ा है, अपना देश छोड़ना पड़ा है। अरे आप मतलब हम लोग जब थोड़ा सा पीछे जाइए, ये दिसंबर जनवरी में वहां पे इलेक्शन हुआ, कुछ लोग जो है जो कि हमारे बांग्लादेश में जो है जो कि जब बांग्लादेशी कस्टमर जब आते थे तो जब मैं उनसे पूछता था कि भैया आपके यहाँ तो निर्वाचन चल रहा है, ठीक है, बोले ओ छेड़े देन अपोजिशन विहीन की निर्वाचन। ये लोग मतलब अपोजिशन को नॉमिनेशन तक ठीक से करने नहीं दे रहे थे लोग। ऐसे नहीं चलता है देश। और मेरा एक सजेशन होगा बांग्लादेशी नागरिकों को, ठीक है, कि जिस तरह से ये दूसरी बार हुआ है, मैं नाम भूल रहा हूं, इससे पहले भी इसी तरह का आंदोलन कर करके जो है जो कि एक प्रधानमंत्री को वहां सत्ता से हटाया गया था। सलाउद्दीन भाई नाम बता सकते हैं शायद उनका, আর একজন মানে হ্যাঁ সরে দেওয়া ছিল, হ্যাঁ ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল একদম সেম কন্ডিশনে, ঠিক আছে। আমি পড়ছিলাম আমি দিনের বেলা, ঠিক আছে, যাই হোক। এটা তো বর্তমানে না, হ্যাঁ গত আগে হবে, হ্যাঁ গত আগের কথা বলছি, আগের কথা বলছেন, হ্যাঁ স্বাধীনের আগে পরে। আচ্ছা ঠিক আছে। স্বাধীনের পরের কথা হ্যাঁ। বলছেন, ওই ব্যাপারে আমার অতটুকু নলেজ নেই যদিও। হ্যাঁ। হ্যাঁ। তো আসলে আমি সরি। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि अब कम से कम अब शेख हसीना जो है जो कि वो दरबदर हो गई, वहां से सत्ता छूट गया। इसका मतलब ये नहीं है क्योंकि बांग्लादेशियों को खालिदा जिया भी पसंद नहीं है, क्योंकि खालिदा जिया प्रो पाकिस्तान है। उनको तो रिहा कर दिया गया। अरे वो तो हो गए, ठीक है, अपोजिशन अभी जो है जो कि अभी सर्वे सर्वा होकर के बैठा है, लेकिन प्रो पाकिस्तानी उनको माना जाता है, उनसे भी बहुत सारे लोग नाराज रहते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि शेख हसीना को अगर हटा दिए तो खालिदा जिया को, ये मेरा सजेशन है, ठीक है, कि खालिदा जिया को वहां का बागडोर थमा दिया जाए और 6 महीने बाद जो है अगर इलेक्शन होता है, ऐसा मतलब एक को हाथ में जो है जो कि सत्ता छीन करके दूसरे तानाशाह के हाथ में दे दिया जाए, ये भी ठीक नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से बांग्लादेश में आने वाले चुनाव में किसी भी सरकार को पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनाने देना चाहिए। वहां कोalition की गवर्नमेंट होगी तो जो है जो कि वहां की सरकार मनमानी नहीं कर पाएगी। ये बांग्लादेश के अवामों को सोचना होगा और वहां के एक चीज देखने को मिलता है कि ये जो एब्सोल्यूट मेजोरिटी लोग कहते हैं कि काम करने में आसानी मिलती है, लेकिन एब्सोल्यूट मेजोरिटी कहीं ना कहीं जो है ये जो है पावर, ज़्यादा पावर जो डिक्टेटरशिप की तरफ लीड करते हुए दिखाई दी। हिस्ट्री ये चीज़ काफ़ी दिखाया है इन सब चीज़ों को। देखिए हिस्ट्री जो है ना तो ऐसा ही है। अभी देख लीजिए, छोटा सा इसी मामले को ले लीजिए कि कोटा मामला, सबसे बड़ा मामला तो कोटा ही बना ना, रिजर्वेशन का मामला बना। अरे दादा ने हमारा जो है जो कि स्वतंत्रता आंदोलन लड़ा था, हमारे परदादा ने लड़ा था, उनके पूरे खानदान को मिला। अब क्या हमारे दादा, चलो दादा तक मिल गया उनको, ठीक है, अब क्या मेरे पापा को भी मिलेगा? उसके बाद फिर हम तैयार होंगे, हमको भी मिलेगा क्या? ये तानाशाही रवैया नहीं है तो क्या है? ये मनमानी नहीं है तो क्या है? सही बात है, ये मनमानी तो था ना, इस पर तो उनको सोचना चाहिए था सभी को। कोर्ट ने ऑर्डर भी दिया था, और कोर्ट ने ऑर्डर भी दिया था, ठीक है, और बीच में खत्म भी कर दिया गया था, बीच में खत्म भी हुआ, फिर से इसको लागू करने का जो है सो कि फिर से इसको लागू कर दिया। तो कोalition गवर्नमेंट होता तो ये समस्याएं नहीं आती। सरकार सारा कुछ जो है, कोalition गवर्नमेंट क्या होता है, बहुत सारे कम्युनिटी को मिला करके एक सरकार बनाया हुआ, हर कोई अपनी अपनी कम्युनिटी की बात करेगा, हर कोई अपने अपने क्षेत्र की बात करेगा, सबका विकास होगा, सबका विकास होगा, सबका साथ सबका विकास, है ना। हमारा मोदी जी का जो है ये है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अरमान साहब, काफ़ी वक्त नहीं लूँगा ऑडियंस का, हमारे जो व्यूवर्स देख रहे हैं, तो हमारी कोशिश थी कि लोगों की राय आप तक पहुंचाए और जिस तरीके की जो सिचुएशंस बांग्लादेश में हमारे पड़ोसी मुल्क में हो रही है, तमाम अपडेट्स आप तक हमारी टीम द लोकल जर्नलिस्ट की टीम सुबह से जो है पहुंचा रही है, हर चीज़ों को अपडेट्स दिए जा रही है। और इस वक्त रात के 1 बजने वाले हैं, 12:50 हो रही है, इस वक्त भी जो है हमारी टीम आपको तमाम चीज़ों की अपडेट्स दे रही है। कैसा लगा आपको हमारा ये काम, हम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जो भी सजेशंस रहे वो भी बताएं। और एक बार फिर द लोकल जर्नलिस्ट की तरफ से अपील है तमाम लोगों से कि आप जो है बांग्लादेश के नागरिकों से अपील है और तमाम हर जगह के लोगों से अपील है कि आप लोग किसी भी अफवाह में ना फैलें और देश में जो है शांति बनाए रखें, मुल्क को जो है मुल्क को जो है तरक्की की ओर ले जाएं। और उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश की भी जो है उज्जवल भविष्य हो और जिस तरीके से हमारे भारत देश की है। आप देख रहे थे दी लोकल जर्नलिस्ट, मैं मोहम्मद इकबाल हबीब, कोलकाता से दी लोकल जर्नलिस्ट। थैंक यू वेरी मच।